नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए प्रथम पीयूसी जो है उनके लिए पहली कविता कुटिया में राजभवन आज मैं पढ़ाना चाहूँगी। इनके जो कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं ये। तो इन्होंने साकेत जो है महाकाव्य लिखा है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जो है इनकी ये कविता है कुटिया में राजभवन। परंपरा अनुसार जो है हम थोड़ा सा इनका छोटा सा परिचय पढ़ेंगे, फिर उन्होंने कौन कौन से जो रचनाएं रची है लिखी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा कवि परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1886 का अर्थ है 1886। इनमें जो है राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। ये जो है राष्ट्रीय भावना के, जिनमें देशभक्ति की भावना थी, ठीक है, राष्ट्रीय भावना थी, ऐसे ये कवि माने जाते थे। आपकी मृत्यु जो है, इनकी जो मृत्यु हुई वो है 1964 में, अर्थात 1964 में इनकी मृत्यु हुई। साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो मैंने कहा ना, साकेत जो है इनकी महाकाव्य है, तो जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। तो पंचवटी, झंकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि जो है अन्य रचनाएं इनकी है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रस्तुत पद्यभाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। अब ये इनका छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम पढ़ते हैं। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। तो ये कविता में क्या है, पहली पंक्ति में ये बताया है इन्होंने। तो आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी या फिर रामायण सीरियल जो है टीवी पर देखा होगा, जिसमें जो है राम, सीता और लक्ष्मण को जो है 40 साल का क्या है, 40 वर्ष का क्या है वनवास हुआ है। तो वो किस तरह से राजभवन से निकल कर जो है वन में चले जाते हैं और वहाँ पे कैसे उनकी गृहस्थी शुरू हो जाती है। खासकर यहाँ पर जो है कवि ने सीता के बारे में बताया है कि किस तरह जो है उसने गृहस्थी शुरू की या फिर वन में रहना उसे अच्छा लगने लगा, और उसका भय जो है, वन का नाम सुनते ही जो भय उसके मन में था वो भय जो है कैसे चला गया। तो इस सब के बारे में जो है यहाँ पर कवि ने बताया है। तो पहले मैं सबसे पहले पंक्ति पढ़ूंगी, कविता की पहली पंक्ति पढ़ूंगी, फिर उसके कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूंगी, फिर उसका भावार्थ बताऊंगी। ठीक है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। देता आकर आशीष में हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। तो यहाँ पर कुटिया का अर्थ है झोपड़ी। मन भाया अर्थात मन लग जाना, मन को अच्छा लगना। सम्राट राजा, प्राणेश पति, सचिव मंत्री सेक्रेटरी, देवर अर्थात पति के भाई को कहते हैं देवर। पति के भाई को क्या कहते हैं, देवर। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, मुनिवर साधु संत। तुच्छ अर्थात बेकार, बेकार से वस्तु जिसका महत्व नहीं है। यद्यपि असंख्य आकर, असंख्य आकर अर्थात संपत्ति, धन दौलत। पानी पीते मृग, हिरण, सिंह
लॉयन। तट का अर्थ है किनारा, ठीक है। नदी का किनारा जो रहता है, साइड जो रहता है, उसे रिवर का जो साइड होता है, किनारा जो होता है, उसे तट कहते हैं। अब इसका भावार्थ ये है कि सीता जी कहते हैं कि मुझे जो है मेरी कुटिया मुझे राजभवन जैसे लगती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये? मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी कुटिया जो है राजभवन से भी ज़्यादा अधिक अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पर जो है राजा जो है मेरे स्वयं पति है और मंत्री जो है मेरे देवर अर्थात लक्ष्मण है, ठीक है। और हमें जो है मुनिवर अर्थात साधु संत जो है आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। हम वन में आए हैं तो वहाँ पर राजा जो है मेरे स्वयं प्राणेश अर्थात पति है और मंत्री जो है मेरे देवर लक्ष्मण है। और यहाँ पर संत साधु जो है मुझे हमें आकर जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक ही नदी के तट पर जो है, एक ही नदी के किनारे जो है मृग और सिंह जो है पानी पी रहे हैं। अर्थात यहाँ पर धन दौलत का कोई मोल नहीं है, महत्व नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और कोई छोटा बड़ा, शक्तिमान या कमज़ोर, ठीक है, निर्बल, ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। सभी एक समान है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। तो यहाँ पर नदी के तट पर जो है मृग और सिंह भी क्या है, साथ में पानी पी रहे हैं। सिंह जो है क्या शक्तिमान है ना, अर्थात शक्तिशाली होता है, तो वो जो है हिरण मृग को मार सकता है। मगर यहाँ पर सभी प्रेम से रह रहे हैं, सभी एक समान रह रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। तो ये अर्थात धन का महत्व नहीं है यहाँ पे, धन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, सभी एक समान है, एक ही रूप, एक ही समान माना जाता है, सभी को एक ही रूप से देखा जाता है। पहली पंक्ति में यह बता गया है। दूसरी पंक्ति में सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वस्थ श्रुति फलती है, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में सीता जी कहते हैं कि जब से मैं वन में आई हूँ मेरा लाभ ही हुआ है। मैं जब से वन में आई हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ है, लाभ ही हुआ। पहले मैं कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूँ। लाभ का अर्थ है प्रॉफिट, औरों का अर्थ है दूसरों के सपोर्ट से, दूसरों से, ठीक है। श्रम वाली बिंदु फल अर्थात परिश्रम से जो पसीना छूटता है, परिश्रम करने से जो पसीना हमारा छूटता है, उसके बारे में है, पसीना कहते हैं। अर्थात व्यंजन, डिफरेंट टाइप्स के जो व्यंजन होते हैं, खाने होते हैं, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे सीता जी कह रहे हैं कि वन में आकर मुझे लाभ ही हुआ है, मुझे प्रॉफिट ही हुआ है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा कोई हानि नहीं हुई, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे लाभ ही हुआ है, ठीक है। मुझे आकर वन में आकर मुझे पता चल रहा है कि जीवन क्या है, घर क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है, कैसे जीवन बिताया जाता है, घर कैसे बनाया जाता है, कैसे घर को संवारा जाता है, घर किसे कहते हैं, ये सभी का मुझे ज्ञात हुआ है। और मैं जो भी काम कर रही हूँ मेरे हाथों से कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होकर काम कर रही हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं ले रही हूँ, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं स्वयं खुद काम कर रही हूँ, स्वयं मैं मेहनत कर रही हूँ, परिश्रम कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे वो परिश्रम करने से, वो कष्ट उठाने से मुझे आनंद मिलता है, एक तरह से शक्ति मिलती है, फिर से एक शांति मिलती है उस परिश्रम से, ठीक है। यहाँ पर सीता जी यही कह रहे हैं कि मैं किसी के लिए कोई भी काम के, जैसे राजभवन में जो है वो निर्भर हुआ करती थी, किसी पर क्या है, किसी का सपोर्ट लेती थी। कोई बैठ जाती थी तो खाना कोई ला कर देता था, कपड़े कोई ला कर देता था, चलती थी तो उसके साथ 10 दासियाँ होती थी,
ठीक है, वो खुद कभी खुद से काम नहीं करती थी, सभी को क्या है उसका काम करना पड़ता था। तो यहाँ पर मगर क्या है, ये खुद क्या है परिश्रम कर रही है, खुद का काम वो स्वयं कर रही है, ठीक है, और अपने हाथों से कर रही है, अपने पैरों पे खुद खड़े होकर कर रही है काम। और जो भी वो परिश्रम करती है उसे क्या है, उसे एक तरह से शांति मिलती है, एक तरह से क्या है आनंद मिलता है और एक शक्ति मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर उसने बताया है कि जब भी उनके पति राम जो है खाना खाने बैठ जाते थे तो अलग अलग जो है, तो वो अपने आंचल से जो है वो उस खाने को क्या करती थी, ठंडा करती थी, ऐसे से खाने को क्या करती थी, ठंडा करती थी। ये एक पतिव्रता बोलो, एक पति की सेवा बोलो, ये सब उसने वन में आके सीखा, समझा कि गृहस्थी और घर क्या है, पति क्या होता है, ये सब उसने वन में आकर उसे समझ आई, उसे पता चला। तो यहाँ पर सीता जी यही कह रहे हैं कि मुझे अब जीवन क्या है पता चला है। ये दूसरी पंक्ति का भावार्थ था। तो वो जब भी कहते हैं कि राम जी जो खाना खाने के लिए जब भी बैठ जाते थे तो अपने आंचल से जो है उस व्यंजन को, खाने को जो है ठंडा करती थी। ये सब भाव यहाँ पर बताए गए हैं। अब तीसरी पंक्ति पढ़ूँ मैं। तनुलता सफलता साधु आज ही आया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया, किसले कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मधु मनुभाव समसुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण कर मुक्ता भार झिला करते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरी पंक्ति में किसले का अर्थ है नरम हाथ, मधु मनुभाव अर्थात प्यार भरे, सुमन का अर्थ है फूल, तृण तृण अर्थ है घास, मुक्ता का अर्थ है मोती। तो यहाँ पर जो है तृण तृण अर्थ घास है और मुक्ता का अर्थ है मोती। ये यहाँ पर भावार्थ हो गए। तो अब जो है तीसरी पंक्ति का अर्थ मैं बताती चलूं। यहाँ सीता माँ जो है प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो है उन्हें कितनी प्रभावित की है। प्रकृति की सुंदरता, उनका जो है मन इस प्रकृति की सुंदरता पर क्या है भा गया है, मन आ गया है, ठीक है। वो इस सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहती है कि जब भी वो प्रकृति की सुंदरता देखती है तो उनके मन में एक आनंद मिलता है। वो सुंदरता, उस दृश्य को देखकर क्या है उनके मन को एक खुशी मिलती है और इस प्रकृति की वो प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है, ठीक है। और वो कहती है कि जो कोमल तनुलता है, ठीक है, जो पौधे और वृक्ष से लिपटी हुई है और क्या कर रही है वो आगे बढ़ रही है, अर्थात जो लताएं हैं, तनुलताएं जो हैं वो वृक्ष से और पौधों से लिपट लिपट कर क्या हो रही है आसमान छू रही है, अर्थात आसमान तक पहुंच रही, इतनी क्या हो जाती है उनकी पहुंच हो जाती है। और आज जो है अर्थात वो इतना बढ़ रही है, ठीक है, वो लताएं जो है पौधों से लिपटते हुए, वृक्षों से लिपटते हुए वो क्या हो गई है आगे कितना बढ़ गई है। और आज उन्हें उसका रहस्य पता चल गया है कि किस तरह से, अर्थात किस तरह से वो वृक्षों को पौधों को लिपटती हुई वो तनुलताएं जो है आकाश को छू रही है, ठीक है। किसके सहारे छू रही है वो वृक्षों का जो है सपोर्ट लेते हुए, अर्थात उनके आधार पर, उनके द्वारा जो है, उनके सहारे जो है वो क्या है आकाश
छू रही है। जो लताएं हैं, जो तनु लताएं हैं, वो क्या है, वृक्षों का है। वृक्षों के द्वारा जो है, उनके सपोर्ट से जो है वो बेल जो होती है, जो लताएं होती है, वो क्या है, आकाश छू रही है। चारों ओर फूल खिले हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो चारों तरफ क्या हो रहा है, फूल खिले हुए हैं, हर तरफ फूल खिले हुए हैं। और वो ऐसा जान पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, सीता जी का क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और डाली डाली क्या हो रहे हैं, नए नए विभिन्न तरह के क्या है, फूल दिखाई दे रहे हैं। हर डाली में जो है फूल जो है उसका स्वागत कर रहे हैं। और हर डाली में, हर ब्रांचेस में जो है, उन्हें तरह तरह के नए विभिन्न तरह के क्या है, फूल दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें ऐसा जान पड़ता है, हर डाली में जो है फूल नहीं, फल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, फूल क्या है, उनका स्वागत कर रहे हैं। उसे ऐसे जान पड़ता है कि सभी फूल, हर विभिन्न तरह के जो फूल है, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और हर डाली में, हर ब्रांच में जो है क्या है, फल जो है दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के फल उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जो खाने में क्या है, स्वादिष्ट है, मीठे हैं, ठीक है। और उनका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे फल उन्हें दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगी तरह के, अलग अलग तरह के फल जो है उन्हें डाली डाली में दिखाई दे रहे हैं। फिर सीता माँ कहती है कि घास की जो नोक होती है, आप लोग सुबह जब अगर जल्दी उठ जाएं तो आप देखो, बाहर आकर देखोगे, तुम्हारे घर के सामने अगर गार्डन है, बागीचा है, तो वहाँ पर जो है घासों पर जो है छोटी सी ओस की बूंदें होती है। छोटी सी जो है क्या बोलेंगे, ड्रॉप्स होते हैं, पानी की तरह एक बूंद होता है। तो वो ऐसे जान पड़ता है जैसे मोती है। घास की नोक पर क्या है, ऐसे जान पड़ता है जैसे मोती ठहरे हुए हैं। उनका आकार, उनके शेप, ठीक है, वो मोती उनकी तरह दिखते हैं। तुम कभी बाहर आकर सुबह देखो तो ओस की जो बूंदें होती है वैसे ही मोती होती है। तो मोती के समान नजर आते हैं। तो सीता जी भी यहाँ पर वही कहते हैं कि घास की जो नोक होती है, उस पर जो है ओस की बूंदें गिरती हैं। गिरी ऐसी जान पड़ती है जैसे मोती हो, ठीक है। और उसकी चमक, उसका जो आकार, क्या दिखाई देता है, मोतियों की तरह दिखाई देता है। तो सीता जी को यह अनुभव होता है कि मोतियां वहां पर गिरी हुई हैं। उस घास की नोक पर क्या है, मोतियां ठहरी हुई है, ठीक है। अब जो है चौथी पंक्ति, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ढगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में जब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। अब यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ है, निधि खजाना, प्रकृति नेचर, माया जादू, ठीक है, भय डर। तो अब यहाँ पर सीता जी कहते हैं ये जो प्रकृति है, ये उसकी जो सुंदरता है, वो जो है अपनी सुंदरता का क्या है, खजाना लुटा रही है वो, ठीक है। इतनी उस प्रकृति में सुंदरता है कि वो अपनी सुंदरता का क्या है, खजाना लुटा रही है। उतनी सुंदरता दिखा रही है प्रकृति जो है, उतनी सुंदरता का दर्शन दे रही है सीता माँ को, ठीक है। अर्थात अपनी सुंदरता दिखा रही है। मेरी कुटिया जो है वो क्या है, राजभवन जैसा सुख दे रहा है, या राजभवन जैसा लग रहा है। फिर वो कहती है, कौन कहता है कि मुझे जो है वन में आने से मेरा भाग्य क्या है, खराब हो गया,
ठीक है। अब वो कह रही है कि कौन कहता है कि मेरे वन में आने से मुझे जो है कष्ट हो रहा है या मेरा भाग्य क्या है खराब हो गया है। यहाँ पर दिया है देखो, ठगा का अर्थ है खराब होना, नष्ट होना, ठीक है। तो कौन कहता है कि मैं वन में आने से मेरा भाग्य क्या हो गया है, नष्ट हुआ है। नहीं, मेरा भाग्य नष्ट नहीं हुआ। और अब हम भी कभी देखेंगे कि वन का नाम लेते ही हम भी डर जाते हैं। क्यों हमें भय होता है? क्योंकि वहाँ पे इतना अंधेरा होता है, जानवरों का डर होता है, सांपों का डर होता है, भूतों का, भूत प्रेतों का डर होता है। फिर जो अंधेरे में हम वृक्ष देखते हैं, उन वृक्षों से भी हमें डर लगता है। तो वन का नाम सुनते ही हम भी जो है डर जाते हैं। इसी तरह जो है सीता जी को भी क्या है, लोगों ने डराया हुआ था कि तुम वन में जाओगे, वन में तो ऐसा होता है, वन में तो वैसे होता है, वन में इतना खतरा होता है। तो इस तरह से बातें कर करके उससे भी क्या हो गया था, सीता जी को क्या किया था, लोगों ने डराया था। तो अब सीता जी वही कहते हैं कि वन में आने से मेरा भाग्य खराब नहीं हुआ। और जो लोगों ने मुझे वन का नाम सुनते ही मुझे जो डराते थे और जो मुझे डर लगता था, वहाँ के जानवरों से या भूतों से आदि किसी से भी जो है मुझे डर लगता था, वो भय जो है मेरा अब क्या हो गया, चला गया है। अर्थात मुझे अब वन से डर नहीं लगता। जिन लोगों ने भी मुझे वन के बारे में डराया था, तो ये सब क्या है, झूठ है। तो मुझे अब क्या है, वन से डर नहीं लगता। मैं जब तक वन में नहीं आई थी तब तक तो मुझे डर था, मगर जब मैं वन में आकर बसने लगी तो मेरा डर क्या है, चला गया, मेरा भय दूर हो गया, मेरा भय समाप्त हो गया। धीरे धीरे मुझे वन क्या होने लगा, अच्छा लगने लगा। मुझे वन में रहना अच्छा लगने लगा। ये राजभवन जैसा क्या है, मुझे सुख देने लगा। ठीक है। अब मेरी जो गृहस्थी थी, अब वो वन से ही शुरू हो गई है। पहले भी मैंने कहा ना कि सीता जी को क्या है, अब पता चला कि घर क्या है, जीवन क्या है, गृहस्थी क्या है। तो अब वो कहती है कि मेरी जो गृहस्थी है वो क्या है, वन से ही शुरू हुई। मेरी गृहस्थी की शुरुआत वन से हुई है। अर्थात घर परिवार की शुरुआत जो है, सीता माँ कह रही है कि मुझे जंगल में इसका अनुभव हुआ, मुझे पता चला कि गृहस्थी क्या होती है। और मैं यहाँ पर क्या हूँ, आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नया नया क्या है जानने की, अर्थात मुझे कुछ नया मैं जान पा रही हूँ, या फिर मुझे क्या है, कुछ नया जानने की इच्छा हो रही है। अब मैं राजभवन में जो महारानी थी, अब मैं यहाँ आकर वन में आकर मैं महारानी नहीं हूँ, मैं राम जी की क्या हूँ, पत्नी हूँ, एक साधारण क्या हूँ, युवती हूँ। तो मैं महारानी नहीं हूँ, मैं रानी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आके क्या हो गई, वन में आके एक पत्नी हूँ, श्री राम जी की पत्नी हूँ। तो यहाँ पर अब आखिरी जो पंक्ति है वो पढ़ूंगी। वह वधू जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वह हरी पत्ले भरी थालियां मेरी। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी, तटिनी की लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब यहाँ पे कह रहे हैं, सीता जी कह रही है कि मैं जो पहले कठिन शब्द के अर्थ बताते चलो। जानकी का अर्थ है सीता, पतले अर्थात जो लीफ होते हैं, पत्ते जो होते हैं उसे कह रहे हैं। थालियां प्लेट। आलिया का अर्थ है फ्रेंड्स, सखियां।
तटनी का अर्थ है नदियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे सीता जी कह रहे हैं कि मैं अब उस महल की महारानी नहीं हूँ, राजभवन की महारानी नहीं हूँ। यहाँ आकर मैं एक साधारण सी क्या कहेंगे औरत या महिला हो गई हूँ, अर्थात मैं श्री राम जी की क्या हो गई हूँ, पत्नी हो गई हूँ। वधू का अर्थ है पत्नी हो गई हूँ। तो मैं राजमहल की महारानी नहीं हूँ, श्री राम जी की पत्नी हूँ। और कुटिया के सामने जो डालियाँ, जो ब्रांचेस जो है, फल फूल लगे हुए हैं, वो मुझे बहुत ही आनंदित दे रहे हैं, ठीक है। और जो हरी भरी बड़े बड़े पत्ते जो है, वो पत्ते ऐसे मानो ऐसे लगते हैं जैसे प्लेट है, ठीक है, जैसे प्लेट है। तो वो कैसे वो किसका काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो एक प्लेट का काम कर रहे हैं, एक बड़े बड़े बर्तन का काम कर रहे हैं जिसमें खाना परोसा जाता है। जिसमें अब हम केले के पत्ते देखते हैं ना, तो उसमें हम खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ जो बड़े बड़े पत्ते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, प्लेट जो होते हैं उसका उस कार्य के लिए काम आ रहे हैं, जिसमें खाना खाया जा रहा है। और जो वहाँ की बालाएं हैं, मुनि संत साधु की जो बालाएं हैं, वो क्या है, उसकी सखियां बन गई है। और नदी के किनारे जो लहरें आती हैं, ठीक है, तो ऐसे जान पड़ता है जैसे सीता जी के लिए क्या है, वो ताली बजा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीता जी यही प्रकृति के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि जो भी वहाँ पे फूल फल जो भी लगे हुए हैं, वो क्या है, मुझे आनंदित कर रहे हैं। डाली डाली पे जो फल है, फूल है, वो क्या है, मुझे आकर्षित कर रहे हैं, मुझे आनंद पहुँचा रहे हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े जो पत्ते हैं, वो क्या है, प्लेट का काम कर रहे हैं, अर्थात उसमें भोजन खाने का जो काम होता है, वो जो है काम आ रहे हैं। और मेरी जो वहाँ की जो मुनिवरों की, जो संत साधुओं की जो बालाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो तो वो जो है मेरे लिए क्या है, सखियां हो गई है, मेरी सखियां हो गई है, मेरे क्या है, सहेलियां हो गई है। और नदी के जो किनारे जो लहरें आती है, वेव्स, लहरें का अर्थ है वेव्स, जो आते हैं, वो क्या है, मुझे ऐसा जान पड़ता है जैसे वो मेरे लिए क्या है, ताली बजा रहे हो, ठीक है। और अंत में सीता जी कहती है कि उनकी जो छाया है, वो क्या है, उनके साथ खेलती है। सामग्री ये करना अर्थात क्या, क्रीड़ा कर सामग्री स्वयं निज छाया, अर्थात वो क्या है, छाया मेरी जो है, मेरा जो शैडो है, वो क्या है, मेरे साथ क्या है, खेलता है। तो यहाँ पर फिर वो कहती है, उससे जो है मुझे एक तरह का आनंद मिलता है, उस खेल से क्या है, मुझे आनंद मिलता है। तो वो फिर कहती है कि कुटिया में वो है जो मुझे किसी महल से कम नहीं है, इतना सुख मुझे वहाँ पर मिलता है, प्राप्त होता है। तो मेरी कुटिया जो है राजभवन से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है और आनंदमय है। यहाँ पर जो है ये कविता ख़त्म होती है, ठीक है। आप लोग फिर एक अच्छे से एक बार पढ़ ले। इसके साथ ही मैं ये कविता ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।